पिछले क्लास में मैं इट इज प्लस सब्जेक्ट जैसे इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, इट इज सी पर चर्चा किया था और इरर भी बताया था। इरर कैसे इरर आता है, और आज भी मैं दूसरे रूल की चर्चा करने जा रहा हूँ। टाइम टेंस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। जब मैं लेक्चर शुरू किया था एस के प्रयोग में तो बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी कर्ता के साथ एस लगता है। आपके सामने ये चार सेंटेंस है। चार सेंटेंस में चार सेंटेंस है। आप देख करके जजमेंट कीजिए कि नंबर 1 सही क्यों है, नंबर 2 गलत क्यों है, नंबर 3 सही क्यों है और नंबर 4 सही क्यों है। नंबर 4 पास्ट टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। यही तो कंपटीशन में तैयारी करने का तरीका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान और ता है, टी है, एस लगना, इसका तो रूट बात है। कंपटीशन में जैसे जैसे प्रश्न आता है, 20-25 सालों का प्रश्न का संग्रह जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मैं प्रत्येक रूल के बाद चर्चा करते जा रहा हूं। यूज समानता एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रयोग में लाना। आदत अभ्यास के लिए एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही एवरी डे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। यही ट्रिक समझना है, यही कंपटीशन है। जब एक सवाल 2 नंबर का आज आ रहा है तो एक गलती कितना बड़ा महंगा पड़ेगा, इस भाव से समझना है। यूज का प्रयोग यदि हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जैसे ही यूजेज मिल्क एवरी डे, वह प्रतिदिन दूध का प्रयोग करता है, यह सेंटेंस सही है। आई यूज मिल्क डेली, यह भी सेंटेंस सही है, परंतु गलती 2 नंबर में है। गलती 2 नंबर में है। यूज क्रिया के बाद टू लगाकर कोई वर्ब रखने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह वाक्य गलत हो जाता है। अर्थात यूज टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है। अतः उस वाक्य को सही करने के लिए यूज टू को हटा देते हैं। यूज टू को हटा देते हैं तो हमारा शेष बच गया ड्रिंक, तो ड्रिंक में ही एस लगा देंगे ही कर्ता के अनुसार, तब हमारा वाक्य सही हो जाता है। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, सही हो गया। और परंतु आप देख रहे हैं कि यही यूज्ड टू भूतकाल में यानी पास्ट इंडेफिनिट में सही है। अंग्रेजी का नियम है कि भूतकाल के आदत अभ्यास को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहां आकर के यह सही हो जाता है और यहां गलत है। कंपटीशन में पढ़ाने के दौरान अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा कर रहे हैं, परंतु इरर को बताने के लिए कभी कभी उस चर्चित टेंस को छोड़कर आगे भी जाना पड़ता है। इसलिए मैंने यह बताया कि यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में सही होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजेस टू प्लस V1 का प्रयोग गलत है। अतः
शुद्ध करने के लिए यूज टू रहे या यूजेज टू रहे को हटा देते हैं और उसके बाद इसके बाद में जो वर्ब है उसी में एस ई एस का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे फिर एक दो उदाहरण मैं और देता हूं। I used to smoke daily। यह सेंटेंस गलत हो गया, यहां गलत है क्योंकि यूज टू प्लस V1 का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं होता है। इसका शुद्ध हो जाएगा आई स्मोक डेली। यह हमारा सही हो गया। इस तरह से अनेकों वाक्य को दिया जा सकता है। अब रही बात, इस यूज टू पर एक स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है जो बार बार सेट में मिलते रहता है। वह स्ट्रक्चर है, हम लोग नोट में चर्चा करेंगे। यह तो और भी कंपटीशन में ज्यादा आता है। जब इस स्ट्रक्चर को हम देते हैं, यदि हम इस स्ट्रक्चर में काल में चर्चा किए थे, पार्टी डिफिट में चर्चा किए थे। यदि यूज टू के पहले इज एम आर लगा देते हैं तो आने वाले वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आने वाले वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर का हिंदी हो जाता है अभ्यस्त है। उसी तरह से अभ्यस्त हूं, अभ्यस्त है हो सकता है। तो यूज टू के पहले इज एम आर लगा देने पर आने वाले वर्ब में आईएनजी लग जाता है। अतः इस स्ट्रक्चर के बाद टू के बाद V1 कभी नहीं होगा। जनरली छात्रगण यह समझते हैं कि टू के बाद V1 होगा, परंतु इस स्ट्रक्चर में यूज टू के बाद हमेशा आईएनजी ही लगता है। यह स्ट्रक्चर सही है। अब हम देख रहे हैं he is used to smoking। इसका मतलब हुआ वह धूम्रपान करने का अभ्यस्त है। यह सही है, परंतु यदि ऐसा हम लिखते हैं he is used to smoke, यह हमारा गलत हो गया, यहाँ गलती है। अतः फिर से एक बार बोल देते हैं, यूज टू के पहले इज एम आर लगाने पर टू के बाद V प्लस आईएनजी लगेगा, अर्थात जेरंड का रूप होगा। टू प्लस V1 कभी नहीं होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो गलत है। He is used to smoking सही, he is used to smoke गलत। एक दो और उदाहरण देते हैं। She is used to walking, वह टहलने की अभ्यस्त है। सही चल रहा वाक्य। I am used to playing chess, मैं चेस खेलने का अभ्यस्त हूं। She is used to walking, वह टहलने का अभ्यस्त है और मैं चेस खेलने का अभ्यस्त हूं। यदि कोई प्रश्न को समझने में दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में
फिर मैं चर्चा करूंगा। और आगे अब हम इस रूल को छोड़ रहे हैं और अभी एक ऐसे रूल की चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को देखकर ही थोड़ा सोचने लगेंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट का वाक्य कैसे आ गया और कैसे पास्ट का यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए छात्रों, यह ऐसा प्रश्न है जो सीरियल, स्टेनो, सीपीओ या किसी भी कंपटीशन में अगेन एंड अगेन बार बार पूछता है। सभी छात्र सोचते होंगे कि यह तो पास्ट का वाक्य है, परंतु अभी हम बताने जा रहे हैं कि हैड बेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है कैसे, और कंपटीशन में यही सब ट्रिक है। ता है, ती है, इज, एम, आर, ये तो कॉमन बात है। ये तो आप अपने से भी देखते हैं, मैं चर्चा भी कर रहा हूं। मैं अपने 25 साल के अनुभव को देने जा रहा हूं कि इतने दिनों में कोई रूल कैसे इतनी बार कौन कौन परीक्षाएं में पूछा जाता है। यह वाक्य कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस वाक्य का और क्या माने होगा, हैड बेटर है क्या। जनरली बच्चे सोचते होंगे कि हैव का V2 हैड V3 भी हैड, परंतु मैं न तो हैड V3 पर चर्चा करने जा रहा हूं और न ही V2 पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं चर्चा यह करने जा रहा हूं कि यह क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है और क्यों, और इसका प्रयोग कैसे होता है। सभी छात्र बनाते हैं, देखते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। और कंफ्यूजन पैदा होना और उसका समाधान करना ही कंपटीशन का सही ट्रिक है। केवल ता है, ती है, इज, एम, आर, वो हमारे स्कोर बढ़ाने का तरीका नहीं है। अब आप देखिए, पहले हम तो सेंटेंस दे देते हैं, ये सही क्यों है, और यहां हम अब सब्जेक्ट रखते हैं। स्ट्रक्चर दिए थे, अब सब्जेक्ट रखते हैं। यू हैड बेटर प्ले, ये चैप्टर इन्फिनिटिव में मिलता है, लेकिन इन्फिनिटिव के बाद में हम पढ़ते हैं तो इन्फिनिटिव चैप्टर में लिखा रहता है कि हैड बेटर के बाद 2 + V1 का प्रयोग नहीं होता, हैड बेटर के बाद V3 का प्रयोग नहीं होता है। चलिए, ये तो हर जगह मिलता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर का पैसिव भी आता है, इस स्ट्रक्चर का नरेशन भी होता है, और जिस रूप को आप देखते हैं इस रूप में न तो पैसिव होता है और न नरेशन होता है। इसलिए ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज्ड, या तो यह कहकर छोड़ देते हैं कि सेंटेंस गलत है, या यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह ऑप्शन सुटेबल नहीं है। कुछ से कुछ अपना निर्णय लेते हैं। अपना निर्णय लेना ही स्कोर बढ़ाने में कठिनाई है। यही कारण है कि बहुत बच्चे पढ़ के भी स्कोर बढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ये देखिए कि इसका हिंदी माने क्या होता है, जरा समझा देते हैं, बच्चों को लैंग्वेज अच्छा रहे। अच्छा हो तुम खेलते है, ये तो हिंदी हुआ। हैड बेटर के बाद जब हम कोई वर्ब रखेंगे तो इसी तरह का हिंदी निकलता है। दूसरी बात, अब हम ये बता देते हैं कि इसका गलती क्या होगा, तब फिर सही बताएंगे। बहुत एक क्लास
30-35 मिनट कर लेंगे, आपको 4-5 ईयर हर साल हर सेट में, खासकर सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, जितने एसएससी के अच्छे अच्छे प्रश्न कंपटीशन है सब में आते हैं। यू हैड अ बेटर टू प्ले, देखिए गलत हो गया, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि हैड के साथ बेटर रहने पर 2 + B1 का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा कंडीशन, हैड बेटर रहने पर V3 का प्रयोग नहीं होता है, यह भी गलत हो गया। अभी तो ये सिंपल सी बात हमने चर्चा की कि हैड बेटर रहने पर 2 + B1 नहीं होता है, हैड बेटर रहने पर V3 नहीं होता है। चलिए इतना बात आप समझ गए। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आखिर इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों बनेगा? तो कंपटीशन में रीराइटिंग पर जब प्रश्न आते हैं तो सभी लड़के हक्का बक्का हो जाते हैं और उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। यही मेरा अनुभव है इतने दिनों का, आप देखिए। शायद आप लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं। ये गलत था, जो गलत किए कौन गलती है? यह इंफिनिटिव का रूल है कि हैड बेटर के बाद V1 होता है, 2 नहीं लगता है, V3 नहीं होता है। चलिए ये बात खत्म हो गई। आप देखिए कितने तरह से सही आता है और कैसे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, आप सोचते हैं कि हैड कहाँ चला गया। पहले दिया बात समझिए कि हैड बेटर, क्या आप यह समझ सकते हैं कि हैड बेटर कंपैरेटिव वाक है? नहीं, हैड बेटर कभी भी कंपैरिजन का वाक नहीं है, हैड बेटर कभी भी कंपैरिजन का वाक नहीं है। रीराइटिंग के तहत हैड को हटा देने पर भी हमारा वाक सही है। तो जब हम हैड हटा भी दिए तो इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए यह प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यही नहीं जानते हैं कि कर्ता के साथ V1 का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ भी एक कंडीशन है कि यह ज्यादातर वाक यू कर्ता के साथ ही लागू होता है। तो यह प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक। और यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज जब यह प्रश्न YouTube को आप देखिएगा या इस चैनल को देखिएगा तो आप मेरे से प्रश्न जरूर कीजिएगा और आप अपने बीच भी चर्चा करिएगा कि आखिर यह क्यों लिखा गया। हैड बेटर तो कोई भी समझ सकता है कि हैड बेटर हैव का हैड है, यह तो पास्ट टेंस प्योर लगता है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का सही ट्रिक यही है। यदि अभी इसका कोई पैसिव वॉइस पूछ दे, ये हमारा आया हुआ परीक्षा में, इसलिए मैं चर्चा करता हूं। ये देखिए अब फिर से हम चल रहा हूं। यू हैड बेटर प्ले, यह वाक्य सही है। जब यू के साथ हैड बेटर का प्रयोग करते हैं, यह सेंटेंस से एडवाइस का अर्थ निकलता है। एडवाइस का अर्थ निकलता है, एडवाइस का अर्थ निकलता है। इसलिए हैड बेटर को हटा देते हैं और इसका पैसिव हो जाता है यू आर एडवाइज्ड टू प्ले। यह पैसिव हो गया इस वाक्य का। यहाँ एडवाइस इसका साइन हो रहा है, यहाँ एडवाइस साइन हो रहा है, तो
यू आर एडवाइज टू प्ले, ये पैसिव हो गया। यह हमारे सीरियल में पूछा है, स्टेनो में पूछा है, सीपीयू में पूछा है। आप प्रश्न को देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको मिलेगा। तो इसका पैसिव हो गया यू आर एडवाइज टू प्ले। तो यू कर्ता के साथ हैड बेटर जब लगा रहेगा या बेटर लगा रहेगा तो सलाह का भाव व्यक्त होता है। आप इस तरह से पैसिव बनाएंगे। दूसरा ट्रिक, हैड बेटर का दूसरा अंग्रेजी होता है शुड। इस पर भी पैसिव आया हुआ है, इस पर भी नरेशन आया हुआ है। यानी हैड बेटर वाले वाक्य को शुड में बदल कर बना दिया है। आप तो सोचते रहेंगे कि हैड बेटर गया कहाँ, और अंग्रेजी अर्थ हैड बेटर का माने होता है शुड, और शुड का प्रयोग कहाँ होता है, एडवाइस देने के लिए। तो हम शुड लगावें या एडवाइस क्रिया लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको पैसिव में हम ऐसे डाल सकते हैं, पैसिव में डाल सकते हैं। तो हैड बेटर का एक माने हुआ शुड। तो शुड जो है फ्यूचर एक्शन देता है। तो हैड बेटर दो ही टेंस में काम करता है, प्रेजेंट और नहीं तो फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन। इसलिए आप कभी भी नहीं कहेंगे कि हैड बेटर पास्ट का वाक्य है, कभी भी नहीं कहेंगे। यदि कहते हैं तो आप समझिए कंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझिए कि आप अच्छा से उसको समझ नहीं पा रहे हैं या कहीं देखे नहीं है। तो खूब अच्छी तरह से देख लीजिए और प्रीवियस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन जो आया है उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो हैड बेटर का माने हुआ शुड, यानी हैड बेटर का स्थान पर हम शुड लगा सकते हैं। तो हमारा दूसरा अंग्रेजी हो गया यू शुड प्ले। ये भी हमारा सही हो गया। ये हमने हैड बेटर का स्थान पर शुड लगा दिया, यू शुड प्ले फ्यूचर एक्शन दिया। और जब हम हैड को हटा देते हैं तो यू बेटर प्ले प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जो कि हमारा ऐसा ही है। हमको यह चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कैसे ट्रिक, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आता है, इस पर चर्चा करना मेरा कर्तव्य था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर तो एस लगना नहीं लगना ये तो कॉमन बात है, ये तो सब जानते हैं। आप तैयारी तो कंपटीशन का कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोलते बोलते ऐसे सब ट्रिक हमेशा देते रहेंगे। एक सेंटेंस और देते हैं, यू हैड बेटर प्ले फुटबॉल। अभी यह सेंटेंस सही है। यदि सीनियर के लड़के को, सीपीओ के लड़के को, स्टेनो के लड़के को, ऐसे बच्चे को यदि कहा जाए इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो वह तुरंत बना देगा। कैसे बनाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि पैसिव इसलिए नहीं बनेगा कि पास्ट परफेक्ट का जब वाक रहता है तो हैड बीन होता है। यह तो पास्ट परफेक्ट का वाक है नहीं। यदि आप पास्ट परफेक्ट करते हैं तो यहाँ V3 करना पड़ेगा। अब V3 होता नहीं है तो कैसा कंफ्यूजन है। यदि इस लेक्चर को कोई बच्चे समझ गए आज तो समझिए कि 5 तरह का क्वेश्चन कंपटीशन का सोल्व हो गया, बिल्कुल सोल्व हो गया। और यदि फिर कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर तो मैं बारी बारी से आते रहूंगा, अपना लेक्चर देते रहूंगा, आप समझते रहिए। अब हम यदि हैड बेटर के स्थान पर शुड लगा देते हैं, हैड बेटर के स्थान पर शुड लगाते हैं, अब हम पैसिव वॉइस बनाइए।
हम इसका दूसरा अंग्रेजी लिख देते हैं, यू शुड प्ले फुटबॉल। जनरेट करते हैं, ई ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तब पैसिव वॉइस हो गया फुटबॉल शुड बी प्लेड बाई यू। ये हमारा सही हो गया। आपको और कंफ्यूजन हो गया होगा कि चलिए कहीं शुड का चर्चा भी नहीं है, यहाँ शुड लग के पैसिव हो गया। यही तो आज कंपटीशन है, पढ़ के भी बच्चे परेशान क्यों है? इसलिए कि सही चीज उसने नहीं पढ़ा। इसलिए आप गौर से देखते रहें, समझते रहें, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहें। ये बात फिर से समझ लीजिए, हेड में भी थ्री रहता तब नो हेड बीन होता, लेकिन हेड मेटर के साथ तो V1 होना है, V3 नहीं होना है। इसलिए इसका हम हेड बिन लगा के पैसिव कभी नहीं बनाएंगे। ये सारे प्रश्न जो आज चर्चा किए सारे सीजीएल सीपीओ स्टेनो में आ चुका है। आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे, आपको मिलेगा, उत्तर में मिलेगा फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय हिम। हो सकता है फुटबॉल का स्थान पर कुछ और हो, प्ले का स्थान पर कुछ और हो, लेकिन सेंटेंस मिलेगा। आप यही सोचते हैं कि नहीं यही गलत है, यही गलत है, इसमें किसी तरह का जोड़ देता है, बना देता है, आपको लगा कि वही सही है, तो आपका उत्तर गलती हो गया, 2.5 नंबर कट गया। बस आज ये हम बहुत बेहतरीन चीज बताए हैं, इसको आप देखें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और सीजीएल एलडीसी का बैच शुरू हो चुका है। कुछ छात्रों ने पूछा कि बैच कब शुरू हो रहा है? शुरू नहीं, शुरू हो गया है। एक 3 से 5 है, एक 8 बजे है।